Exercise 3.4, part 4th of question number 1. In this part, we have to find out value of x and y with the help of elimination method and substitution method. तो इस पार्ट में हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1. तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो अपॉन की फॉर्म है उसको खत्म करते हैं. इसको मतलब इस फॉर्म में लेकर के आएंगे. ये देखिएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म. इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 6. फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा. 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3x प्लस के साइन को यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा. फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 2 2 जा 4, ये 4y आ गया डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -1/1. 1 के अपॉन में 1 लिख लीजिएगा क्योंकि इससे इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं. देखिएगा यहाँ पर 3x प्लस 4y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस 4y. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी. 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. इट इज इक्वेशन नंबर 1. इस तरीके से आप देखिएगा ये जो अपॉन का फॉर्म था ये यहाँ पर खत्म हो गया और ये सिंपल फॉर्म में आ गई. इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं हम. इक्वेशन नंबर 2 में भी यहाँ पर 1 लगा देते हैं. x/1 माइनस y/3 इक्वल टू 3. यहाँ पर भी 1 और 3 का एलसीएम लेंगे हम तो 3 आएगा. 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर जो डिवाइड करके 3 आया उसको x से मल्टीप्लाई कीजिएगा. ये आ गया 3x माइनस. नाउ 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया. 1 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y आएगा अपॉन 3 इक्वल टू 3/1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 3x माइनस y इक्वल टू 9. इट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस y इक्वल टू 9. इक्वेशन नंबर 2. बाई एलिमिनेशन मेथड से अब हम नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. जिसके लिए दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम. 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 1y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2. अब देखिएगा यहाँ पर हमें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है. तो जस्ट हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया. प्लस माइनस सेम वैल्यू विल बी कैंसिल्ड. और जब हम यहाँ पर देखिएगा +4 और +1, नाउ यू विल कंसिडर दिस साइन नॉट दिस साइन. तो ये हो गया +4 और ये हो गया +1. दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5y इक्वल टू -6 -9 -15. y की वैल्यू निकालनी है अब आपको. -15 डिवाइडेड बाई 5 हो गया तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई -3. दिस इज द वैल्यू ऑफ y -3. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट देखिएगा. तो ये y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है. y की वैल्यू है हमारे पास में -3. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन फर्स्ट इक्वेशन. यू हैव टू राइट डाउन दिस लाइन इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. अब देखिएगा y के प्लेस पर इसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर क्योंकि ये 4y मीन्स 4 इंटू है ये. तो 4 इन ब्रैकेट -3 व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 एंड 3 प्लस माइनस माइनस. तो हमारी इक्वेशन बन के तैयार हुई 3x माइनस 12 इक्वल टू -6. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज -12 एट द राइट हैंड साइड देन साइन विल बी चेंज्ड. जब वो -12 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस की जगह पर इसका साइन हो जाएगा प्लस. मीन्स वी हैव 3x इक्वल टू -6 प्लस 12. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 12 वी विल गेट 6. तो ये आ गया 3x इक्वल टू 6. वैल्यू ऑफ x इज 6 डिवाइडेड बाई 3. 3 2 जा 6. तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में -3. तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यूज निकाली है. देखिएगा अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालनी है हमें वैल्यूज. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू को निकालना स्टार्ट करते हैं. 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस y इक्वल टू 9. ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब हम ऐसे करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. आप किसी भी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. मैं सेकेंड से निकालता हूँ.
तो सेकंड से निकालते टाइम हम क्या करेंगे, ये 3x को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। ये हो गया -y इक्वल टू 9 माइनस 3x। जब हम 3x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे। अब देखिएगा, एक बात कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पर -y है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमें, ये y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी ना तो फिर हमें दोनों साइड की साइन चेंज करने होते हैं। तो ये y पॉजिटिव हो गया, y की साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो गया। अब मैंने क्या करा, 3x जब हम चेंज करेंगे इसका साइन तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस वाले को पहले लिख दिया है, इसको बस मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो ये हो गया y इक्वल टू 3x माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हमारी आ गई, y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 9। अब इस y की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो y की जगह पर रखेंगे हम 3x माइनस 9। एक बार दोबारा देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये y की वैल्यू है। 3x एज इट इज आएगा, y की प्लेस पर इसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमने निकाली है 3x माइनस 9, तो ये रख दिया हमने, इक्वल टू -6 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये देख लीजिएगा, ये हो गया 3x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो क्या आएगा 12, और 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। ये इक्वेशन हो गई हमारी 3x प्लस 12, 3x प्लस इन ब्रैकेट 12x माइनस 36 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -6। Now we will open the bracket because plus sign is given before bracket. When we open the bracket then sign will not be changed. अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट्स के। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 12x माइनस 36। अब देखिएगा 3x भी प्लस का है और 12x भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 15x, और ये -36 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, when we transpose the number then sign will be changed। तो 36 में से 6 गया तो 30 आ गया, 15x इक्वल टू 30। यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए 15 को राइट हैंड साइड में डिवीजन फॉर्म में लेके जाएंगे। when we divide 30 डिवाइडेड बाई 15 we will get 2, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, हमने सेकेंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू देखिएगा निकाली थी, y इक्वल टू 3x माइनस 9, इसी में रख दीजिएगा x की वैल्यू को। तो x के प्लेस पे लिखेंगे हम 2, y इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया, -9, 9 में से 6 गया तो आ गया -3। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई -3। विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यूज ये फाइंड आउट की है।